खुदा उनके ज़िंदा बाबरकत नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीज़ों। पहले जो लाइव हमने किया वो किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए दोबारा हम लाइव हो रहे हैं। मैं वहीं से अपना सिलसिला शुरू करूंगा कि हमें खुदावंद में मजबूत रहना है, अपने आप को मजबूत करना है खुदावंद में। ये नहीं कि आज के आने वाली बीमारियां, आंधियां, तूफान जो हम पर गालिब आने को हैं, मेरे अजीज़ों, उन बीमारियों को देखते हुए हम अपने खुदावंद को छोड़ दें। लेकिन जो शख्स खुदावंद में मजबूत रहता है, खुदावंद उसे थामे रखता है। इससे पहले कि पाक कलाम की तरफ आए, छोटी सी दुआ करेंगे। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक तेरे हुजूर झुकते हैं और खुदावंद तुझसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुबान का जुम्मा लेना, मैं ना बोलूँ बल्कि बाप तू बोले। तेरे कलाम का मुकाशवा बहुत सी रुझानों के लिए बड़े बड़े और गहरे भेद खोले। मसीह खुदावंद सर से लेके पांव तक छूना और ब्लेस करना, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 31 उसकी 24 आयत में से पढ़ेंगे। आए खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवि रहे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज का जो कलाम है वो बड़ा खूबसूरत है। जो लोग खुदावंद पर आस रखने वाले हैं, हर शख्स खुदावंद पे आस नहीं रखता। बहुत से लोग हैं जो जादू टूने और तवीज़ों वाले बाबों के पास जाना, उन्हीं पे आस रखते हैं, इसीलिए वो नुकसान उठाते हैं, शैतान के घेरे में रहते हैं, बीमारियां उन्हें जोड़े रखती हैं और वो मुसीबत से दूर नहीं होते बल्कि मुसीबत के साथ जुड़ते जाते हैं हर रोज। कभी आप आजमा के देखिए, जो लोग जादू टोने करवाते हैं, यहां पर लिखा है आए खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और खुदावंद और तुम्हारा दिल कवि रहे। बहुत से लोग जो हैं वो खुदावंद पर जो है अपना ईमान मजबूत नहीं रखते। वो सोचते हैं मैं बाबे राने मजार ते जावांगा, उथे मैनू तवीज मिलेगी और तवीज मैनू बचाएगी। फिर मेरे अजीजों, वो उस तावीज को पहनते हैं या पीते हैं, लेकिन अगली बीमारी के लिए फिर तावीज के पास जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जो खुदावंद में मजबूत रहता है वो कवि रहता है, वो खुशो खुरम रहता है, क्योंकि खुदावंद उसको बरकत देता है। यहां बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखा है आए खुदावंद पर आस रखने वालों। हर शख्स खुदावंद पर आस नहीं रखता। हम लोगों में से बहुत से मसीही हैं जो बेईमानी हैं, जिनमें ईमान की कमी है, जो ये सोचते हैं कि यस आई एम द बेस्ट। खुदावंद ने क्या किया, मैं पढ़ा लिखा था तो जॉब मिली। मेरे अजीजों, आज खुदावंद आपसे कहता है कि आपके हालात अच्छे हों या आपके हालात बुरे हो, आप ईमान रखो तो मैं आप लोगों को बरकत दूंगा और आप मजबूत और कवि रहोगे। मजबूत रहना इसी तरह है जैसे आपको कोई हिला नहीं सकता, और जिसको कोई हिला ना सके उसे हम चट्टान भी कहते हैं। और चट्टान टूट जाती है, चट्टान दो हिस्सों में बट सकती है, लेकिन जो खुदावंद में मजबूत है ना वो टूटेगा ना वो बटेगा, क्योंकि मेरे अजीजों वो खुदावंद पर आस रखने वाला है। बहुत से लोग हैं जो खुदावंद पर जुबानी आस रखते हैं। हाँ, हमें खुदावंद पर ईमान है, वो हमें बचाएगा, हाँ खुदावंद मेरे साथ रहता है, हाँ खुदावंद मुझे संभालता है। लेकिन मेरे अजीजों, मुंह जुबानी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर खुदावंद के साथ चल कर देखो तो खुदावंद आपको बरकत देगा, क्योंकि खुदावंद आपकी आस, आपकी उम्मीद को कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि ना तो वो इंसान है और ना ही वो ऐसी शख्सियत जिसको आप पीर बाबा जाने। वो शख्सियत है जो दिलों के भेद को जानती है, जो जानती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझ पर आस लगाए हैं और मुझे इस आस को पूरा करना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद में जुड़े रहना और उस पर एतकाद और ईमान रखना हम सब के लिए बहुत लाजम है। जिसकी आस खुदावंद पर है वो खुदावंद से बरकत पाता है, और जिसकी आस खुदावंद पर ना हो वो खुदावंद से बरकत
कई बार खुदावंद बेईमानों को भी बरकत देता है कि उनका ईमान बढ़े, लेकिन बेईमान लोग, बेईमान जो लोग हैं, जब उनको बरकत मिलती है, उनमें से बहुत से बेईमाने लोग इस बात का यकीन रखते हैं कि हमारे खुदावंद ने हमें बचाया, हम अपनी जिंदगी को बदलें। और बहुत से ऐसे बेईमाने लोग हैं जो इस बात को अपनी बढ़ोतरी बनाकर लोगों में बताते हैं कि नहीं जनाब, मैं कमाल था इसलिए आज मैंने बरकत पाई। हमें बेईमाने लोग नहीं बनना, हमें ईमानदार लोगों के साथ चलना है, ताकि ईमानदार लोगों की आस खुदावंद पर है, और जिनकी आस खुदावंद पर है वो मजबूत और कवी और खुश और खुरम है, क्योंकि खुदावंद उनके तमाम मसले मसाइल हल करता है। हमारे साथ लाइव प्रेयर में, जब हम लाइव प्रेयर खत्म करते हैं, हमारे एक भाई हैं जो रोजाना उनका एक नीचे कमेंट होता है और वो अपने बेटे के लिए और अपनी बहू के लिए दुआ करवाते हैं। मैं आज खास तौर पर उनके लिए दुआ करना चाहूंगा कि भाई जो हमारे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई सुलेमान और उनकी मिसेस के लिए खुदावंद उनकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। लेकिन ईमान खुदावंद पर मैं फिर आज हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं और आज भी बोलूंगा कि कोई भी खुदा का खादम बगैर खुदावंद के कोई मजबूती हासिल नहीं कर सकता। आपके ईमान के अलावा कोई खादम आपके अंदर घुसकर आपको शिफा नहीं दे सकता जब तक आपका ईमान मजबूत ना हो। कोई खुदा का खादम चाहे वो कोई भी हो, उसको जब तक खुदावंद की तरफ से बरकत ना हो वो आपको शफात नहीं बख्श सकता। जब तक आपका ईमान मजबूत नहीं वो आपको शफात नहीं बख्श सकता। तो मेरे अजीजों, अपने आप की आस को, अपने अंदर की उम्मीद को खुदावंद के साथ जोड़ लो, तो उम्मीद रखें, बल्कि यकीन रखें कि आप मजबूत हो जाएंगे। जो बीमारियां, जो बेरोजगारियां, रुपए पैसे की कमी, ये तमाम चीजें खुदावंद के नजदीक कुछ भी नहीं, जीरो है। लेकिन खुदावंद आपको तंदुरुस्ती बख्शता है, खुदावंद आपको बुलंदियां बख्शता है, आपकी नस्ल जोरावर करता है, खुदावंद आपके बीच में से बीमारी को खत्म करता है, और खुदावंद आपको बरकतों से मालामाल करता है। क्योंकि हर इंसान जब बीमारियों में आता है तो नीचे जाता है, लेकिन जब खुदावंद में आता है तो उसका स्टेप बाय स्टेप वो बरकत पाता है। अब बरकत कैसे पानी है? वो है खुदावंद पर आस रखकर, उम्मीद रखकर, खुदावंद पर तवक्कल कर कर, और खुदावंद को अपना निजात दहिंदा मानकर पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। ब्रदर, मुझे सॉरी नाम भूल गया, लेकिन जो नाम ब्रदर सुलेमान है, उनके डैडी हैं गालबन, जो अपने बेटे के लिए दुआ करवाते हैं। और मैं इस प्रेयर के बाद एक दफा फिर से लाइव होऊंगा, बाय नेम अपने भाई सुलेमान के लिए दुआ करेंगे, उनकी मिसेस के लिए। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने अपने कलाम के वसीला आज हम पर एया किया कि हमें तुझ पर आस रखनी है तो हम मजबूत हो जाएंगे। ऐ जिंदा खुदावंद, तेरी तरफ से जो बरकत, तेरी तरफ से जो फजल मिलता है बाप, वो कोई दूसरा ना दे पाएगा। लेकिन हमें उस आस, उस मोहब्बत को पाने के लिए खुदावंद तुझ में मजबूत होना होगा। आए खुदावंद हमें बरकत दे कि हम तेरे नाम, तेरे कलाम में मजबूत हों, और तुझसे फजल, मोहब्बत और हर किस्म की जो बरकत तेरे पास है खुदावंद वो हमें दे। बाप बे औलादों को औलाद दे, बेरोजगारों को रोजगार दे, जिनके पास रुपए पैसे की कमी है ऐ बाप रुपए पैसे की कमी को दूर कर, बीमारी को दूर कर, रसोलियां, कैंसर, सर का दर्द, आधे सर का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर्निया, जिस्म की कमजोरी, बेऔलादी, मसीह यीशु आज तेरे नाम से जाती रहे। खास करके भाई सुलेमान और उनकी मिसेस के लिए दुआ करता हूं, ऐ खुदावंद उनको बरकत दे, उनकी जिंदगी में बड़े जलाली काम कर, ताकि खुदावंद उनके वालिद जो उनके लिए परेशान हैं खुदावंद खुश व खुरम हो और तेरे नाम का नारा लगाए, तेरे नाम को धन धन बाद आके, क्योंकि बाप तू बरकतों से माला माल करने वाला और जिंदगी को सुकून बख्शने वाला है। तो बाप आज अभी तेरे नाम से जो आज जो कुछ मांगा मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, और बाप तूने मुहैया किया,
मसीह यीशु के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अभी हमारे चर्च की जो तामीर है वो शुरू हो चुकी है और खुदावंद के फजल से पहले हमारा जो एक कमरे का चर्च था, अब खुदावंद के फजल से नियरली 30 फीट्स मतलब 30 फुट के नज़दीक है, शायद 25 है या 30 है, इतना ही है, मैंने मापा नहीं है, लेकिन यह है कि इतना ही है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा कि खुदावंद जैसे हमारे गिरजाघर को पंखों की ज़रूरत है, खुदावंद हमें मुहैया करे कि हम अपने गिरजाघर में पंखे और कालीन वगैरह की ज़रूरत है, खुदावंद मुहैया करे कि हम ये तमाम काम अपने खुदावंद के घर के लिए कर सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, अपनी दुआ में याद रखिएगा और अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर प्रेयर्स को फिर से स्टार्ट कर सकें। जिस तरह कुछ दिनों से हम जो है डिस्कनेक्ट रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि अब दोबारा से आपसे राब्ते में रहें। मसीह खुदा उनके नाम में आमीन।